गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लुसेंट का वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। पेज नंबर 6 चल रहा था। तो वैदिक सभ्यता के एक हिस्सा पूरा पढ़ लिए थे। जो लंबा सा एक हिस्सा दिया हुआ एक हिस्सा पूरा पढ़ लिए थे। अब हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। और जो फैक्ट दिया हुआ है उस फैक्ट का कॉन्सेप्ट के रूप में भी समझते हुए चलते हैं। जहाँ जहाँ पर जरूरत होगा वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट भी समझाते जाएंगे, ताकि आपका एनसीईआरटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि लुसेंट का जितना भी फैक्ट है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर इसको हम समझा देंगे तो आपका एनसीईआरटी ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीय। पहले समझ लेते हैं कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस क्या होता था? सोमरस जनरली उत्सव के समय ये लोग पिया करते थे। पेय पदार्थ ये वनस्पति से बनाया जाता था। इससे शायद मीठा मीठा नशा टाइप का कुछ होता होगा, है ना, और इससे हर्ष उल्लास में और वृद्धि होता होगा। तो वही सोमरस है, वो वनस्पति से बनाया जाता था। और आर्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आर्य जो थे 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। वो कौन था? तो वास, अधिवास और उष्णीय। क्या क्या? वास वस्त्र, यानी आर्यों का वस्त्र क्या था? वास, अधिवास और उष्णीय, है ना। ये जनरली जो होता था ना, वो कपास, सफेद कपास का बना हुआ होता था। ये सफेद कपास का बना हुआ होता था, सफेद कपास का। बुक में नहीं दिया लेकिन आप जान लीजिए, सफेद कपास का बना हुआ होता था। ये सिला हुआ नहीं रहता था। जैसे अभी हम लोग सिला हुआ कपड़ा पहनते, सिलाई किया हुआ रहता है। उसमें सिला हुआ कपड़ा नहीं हुआ करता था। सफेद कपास का कपड़ा बनाते थे और एक कमर के नीचे पहनते थे, एक कमर को बांधते थे, है ना। कमर को बांधने के लिए उपयोग होता था और एक सिर पे बांधने के लिए उपयोग होता था। इस प्रकार के वो लोग कपड़ा पहना करते थे, ठीक है ना। तो सफेद कपास का बना हुआ होता था। एक होता था वास, अधिवास और उष्णीय। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कभी। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। निवी, जो अंदर कपड़ा पहना जाता था उसको निवी कहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा। तो हर काल में मनुष्य के लिए मनोरंजन का कुछ न कुछ साधन हुआ करता था। तो आर्य के समय में मनोरंजन के लिए वो लोग संगीत का उपयोग करते थे, संगीत, है ना। रथ दौड़, रथ को दौड़ा दौड़ा कर कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके आधार पर वो लोग गेम खेला करते थे तरह तरह का। घुड़दौड़, घोड़ा का ये भी होता था, घोड़दौड़ भी होता था, घोड़ा दौड़ा कर। और ध्रुत क्रीड़ा में तो समझते ही पासा जो फेंका जाता था, जो युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में, यानी कि युधिष्ठिर और शकुनी के बीच में जो ध्रुत क्रीड़ा हुआ था, उसी टाइप का कुछ ध्रुत क्रीड़ा वो लोग खेला करते थे, है ना। वो जुआ टाइप का कुछ होता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे कि आर्य क्या था, ग्रामीण सभ्यता था, है ना। और आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो कृषि था और पशुपालन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। महर्षि कनाद को परमाणुवाद का जनक कहा गया। देखिए परमाणुवाद क्या है, समझाते हैं आपको। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है। महर्षि कनाद वाला आपको पूछ चुका है, 67 के आसपास पूछा है शायद, है ना। देख लीजिएगा, 67 के आसपास पूछा है महर्षि कनाद से क्वेश्चन। तो जो कनाद थे उन्होंने क्या दिया? परमाणुवाद दिया। परमाणुवाद के जनक कहा जाता है परमाणुवाद होता क्या है? हर भौतिक इकाई छोटे छोटे परमाणु के संघनन से बना है ना। इसके मतलब है हर छोटे या हर भौतिक इकाई, भौतिक इकाई का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी वस्तु जिसको हम देख छू सकते हैं वो भौतिक है। ये जो मोबाइल है जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये पेन जो हम रखे हुए हैं, या फिर खुद हम क्यों नहीं, है ना, कुछ भी यहाँ पे जो भी वस्तु उपस्थित है सब भौतिक है ना। तो यानी फिजिकल, भौतिक मतलब फिजिकल फॉर्म में जो हो। तो हर भौतिक इकाई क्या है? छोटे छोटे परमाणु का संघनन से बना है। परमाणुओं का छोटे छोटे कण का संघनन से, यानी परमाणु का संघनन से बना है। परमाणु या छोटे कण
के संघनन से बना है। संघनन मतलब जुड़ने से बना है ना, यही परमाणुवाद था। और ये आपका दिए थे कौन? कनाद दिए थे, ठीक है, कनाद दिए थे। ऋषि, ये मुनि थे, ऋषि मुनि थे, ये कनाद थे। देखिए डाल्टन, परमाणु ऐसे तो कहा जाता है कि परमाणुवाद का जनक अभी आधुनिक काल में किसको कहते हैं? जॉन डाल्टन को कहा जाता है परमाणु का जनक, वही थे ना जॉन डाल्टन। लेकिन 915 साल पूर्व ऑलरेडी ये कनाद दे चुके थे, ठीक है। परमाणुवाद के जनक ऑलरेडी पहले थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम बताया था। कनाद ने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम बताया था, जो कि न्यूटन बाद में बताया, ठीक है। तो ये जान लेते, यही परमाणुवाद होता है। तो यही था कि महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अघन्या या न मारे जाने योग्य पशु के श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाला या उसे घायल करने वाले को लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। देखिए वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया है, यानी किसी भी परिस्थिति में गाय को नहीं मारा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में गाय को नहीं मारा जा सकता है। गाय उस समय की सबसे पवित्र पशु हुआ करती थी, अभी भी है। उस समय का क्या, अभी भी है, पवित्र पशु है। वह यहाँ का बहुसंख्यक समाज, भारत का बहुसंख्यक समाज पवित्र पशु के रूप में उसको मानता है। आज भी गाय का दूध का, घी का, दही का, गोबर का पूजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी संस्कृति का वो हिस्सा है। तो समझिए गाय कितना पवित्र है ना। तो उस समय तो और भी ज्यादा उसका उच्च स्थिति हुआ करता था, ठीक है। तो गाय को अघन्या माना जाता है। अघन्या का मतलब देवी लक्ष्मी भी होता है। तो देखिए होता क्या कि किसी भी अर्थव्यवस्था में या समाज में जिसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक होता है, उसका वैल्यू सबसे अधिक होगा। वैदिक काल में गायों का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा हुआ करता था, वो अर्थव्यवस्था का रीढ़ था, है ना। तो उसका महत्व ज्यादा था, तो इसलिए वो अघन्या था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। और उसको जो घायल करेगा या मरेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा या फिर देश निकाला भी मिल सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, ठीक है। प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। देखिए ऋग्वेद में घोड़ा के लिए 5 बार 5 ऋचाओं का उपयोग किया गया। इसमें नहीं लिखा गया है, आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हम चाहते कि फैक्ट बताते जाएं। जो लूसेंट में है वो तो समझा ही दें, कुछ और इससे जुड़ा हुआ है तो बताते जाएं। घोड़ा ऋग्वेद में घोड़ा के लिए, घोड़ा बोलिए, अश्व बोलिए, ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कितना पवित्र होगा। बैल के लिए तो एक ही किया गया था, बैल के लिए एक ही किया गया था, बैल के लिए तो एक ही किया गया था, एक किया गया था। इसके लिए 6 ऋचा किया गया था, ठीक है ना। तो यही है। और वेद में आपका एक वाजी मेघ यज्ञ हुआ करता था, वाजी मेघ यज्ञ, वाजी मेघ यज्ञ। इसमें भी घोड़ा का पवित्र माना गया है, पवित्र या प्रिय माना गया है, ठीक है। ये वाजी मेघ यज्ञ में, ये इसका उल्लेख कहाँ है? वेद में, ठीक है। वेद में वाजी मेघ यज्ञ हुआ करता, उसमें घोड़ा का जिक्र किया गया है। तो इसलिए आप इसके आधार पर कह सकते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु कौन हुआ करता था? घोड़ा हुआ करता था। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे। इंद्र प्रिय देवता होते थे। जैसे आपको बताएं, किसी भी समाज में जिसका आर्थिक महत्व ज्यादा होगा वो प्यारा होगा, दुलारा होगा। क्यों भाई? उस समय जो वैदिक काल था क्या था? कृषि आधारित था, पशुपालक था, कृषि आधारित था। जस्ट ऊपर वाला लाइन ही पढ़े हम लोग। तो कृषि के लिए क्या चाहिए? वर्षा चाहिए, वर्षा चाहिए। वर्षा के देवता कौन होंगे? इंद्र होंगे। तो ऑब्वियसली इनको खुश करना होगा, तभी वर्षा करवाएंगे, तब हम लोग का खेती कृषि अच्छा होगा। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा प्यारे होंगे, ठीक है, उनका महत्व ज्यादा होगा। तो बस यही बात यहाँ पर समझाना है कि आर्यों का प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।
आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा गया। तांबे को लोहित अयस्क कहा गया। आर्यों के द्वारा लोहा का खोज किया गया और लोहा को क्या कहा गया? श्याम अयस्क। श्याम का मतलब काला होता है, अयस्क मतलब धातु होता है ना, काला धातु। तो श्याम अयस्क कहा गया। तांबे को लोहित अयस्क कहा गया है, तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है ना। तो तांबे को लोहित अयस्क कहा गया है। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। देखिए बात को समझिए, पूरा वैदिक काल को, जैसे हम लोग पहले ही क्लास में चर्चा किए थे कि पूरा वैदिक काल को अगर हम बांटें तो कहाँ से कहाँ तक है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है पूरा वैदिक काल, है ना। पूरा वैदिक काल को अगर देखा जाए, वैदिक काल को अगर हम देखते हैं तो क्या है 1500 से 600 बीसी, यही है ना। इसको दो भागों में बांट देते हैं, क्या है ऋग्वैदिक 1000 से, ये 1500 से 1000 बीसी, और ये क्या है 1000 से 600 बीसी, यही है ना। तो देखिए प्रश्न हो सकता है, प्रश्न यहाँ पर घुमा देगा आपको। यहाँ पे तो बुक में लिखा गया है क्या, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ, या फिर ऊपर में लिखा गया कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। तो आर्यों के द्वारा, ठीक है, तो आर्य तो यहाँ भी थे, आर्य यहाँ भी थे, है ना। लेकिन लोहा का खोज कहाँ हुआ था? इस काल में हुआ था, किस काल में हुआ था? इस काल में हुआ था लोहा का खोज, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। यानी ऋग वैदिक काल में नहीं, ये उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ था। यद्यपि कहीं कहीं पे प्रमाण मिलता है कि ऋग वैदिक काल का अंतिम में कुछ जगह देखने को मिला था, लेकिन वैसा कुछ बहुत ज्यादा उपयोगिता इसका नहीं था। लेकिन इस काल में, इस काल का भी लगभग अंतिम समय में देखिए ना लिखा हुआ है क्या, हाँ ईसा पूर्व 8वीं सदी, 8वीं मतलब 700 के आसपास, 600 पे तो फिर खत्म ही हो जाता है काल, है ना। तो 600 से एक साल 100 साल पहले 700 750 के आसपास लोहा का खोज किया गया। तो हो सकता प्रश्न ऐसे घुमा के पूछेगा कि वैदिक काल में लोहा का खोज किया गया था, उसमें ऋग वैदिक था कि उत्तर वैदिक काल था, तो उत्तर वैदिक काल का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। और तांबा के लिए तो लोहित अयस्क कहा गया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पणी कहते थे। पणी, जो व्यापार करने के लिए अपना घर छोड़कर एक कबीला से दूसरा कबीला, दूसरा कबीला से दूसरा कबीला, यानी दूर दूर तक चले जाते थे व्यापार करने के लिए, अपने वस्तुओं को बेचने के लिए, कुछ वस्तु खरीद कर लाने के लिए, ताकि अपने इलाका में उसको बेच सके, उसको क्या कहते थे? पणी कहते थे। पणी, है ना, उसको क्या कहते थे? पणी कहते थे। ठीक है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन के लिए क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। उसमें मुद्रा का उपयोग नहीं होता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु को ले लेना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, कोई किसी व्यक्ति के पास धान है, धान होता है ना, चावल का जो पहले वाला स्थिति रहता है वो धान रहता है। तो धान है, मान इसको शहद की जरूरत है, तो ये धान देगा, बदले में क्या मिलेगा इसको? शहद इसको मिल जाएगा। धान का वैल्यू लगाया जाएगा कि मान लीजिए धान है 10 रुपये का बराबर है, तो शहद भी 10 रुपये का बराबर इसको दे दिया जाएगा। उसमें मुद्रा नहीं था। आज के हिसाब से आपको समझा रहे हैं कि इतना धान में कितना शहद देंगे, वो अपना फिक्स हो जाता था, है ना, कि आधा किलो धान में कितना शहद रहेगा, 100 ग्राम रहेगा, 200 ग्राम रहेगा, कितना रहेगा, वो लोग उस समय के हिसाब से फिक्स कर लेते थे। शहद देकर दूध खरीदना तो दूध खरीद लिए, है ना, एक तरफ शहद दिया, उसके बदले दूध ले लिए। तो इस तरह से उनका चलता रहता था। ठीक है, चलिए, तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। दूसरा क्या है आगे? ऋण देकर ब्याज देने वाले को वेकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। देखिए, सूदखोरी का प्रथा तो अभी भी चल रहा है कि आदमी पैसा लगाता है, सूद कमाता है। तो उस समय भी ये चलता था, उसको कहते थे वेकनॉट, है ना, वेकनॉट कहते थे। चलिए, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि का महत्व क्या था? माना जाता था कि मनुष्य और देवता के बीच में अग्नि जो है मीडिएटर का काम करते हैं, मध्यस्थ काम करते हैं। देखिए कैसे समझाते हैं आपको।
एक बार बात को समझिएगा, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर एक बार पढ़िएगा, सारा बात समझ आ रहेगा पहले से ही। देखिए, मान लीजिए ये मनुष्य है, मनुष्य है ये, है ना। ये क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है। मान लीजिए यज्ञ कर रहा है, ये यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में आहुति वगैरह डाला, धुआं हुआ उठ रहा है, आगू लपट उठ रहा है, ठीक है ना। ये यज्ञ कर रहा है, ये यज्ञ कर रहा है, ठीक है ना। यज्ञ क्यों कर रहा है? देवता को खुश करने के लिए। देवता को खुश करने के लिए आहुति भी डाल रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है ना। और कुछ मनोकामना भी रखा हुआ। मनोकामना कुछ भी हो सकता है। मनोकामना मान लो हो सकता है कि कुछ पैसा, धन दौलत, या घर बनाने का। मान लो कि मनोकामना क्या है? घर बनाने का, या अच्छा कृषि का, अच्छा कृषि का, है ना, या अच्छा कृषि का, अच्छा कृषि, कि उसका कृषि बहुत अच्छा हो, ठीक है। अच्छा कृषि का इसका माइंड में चल रहा है। ये मनोकामना लेकर वो पूजा करता है। ये अग्नि क्या करेंगे इसमें? अग्नि जो अपना आग के द्वारा, अपना धुआं के द्वारा क्या करेंगे? इस आहुति को कहाँ? देवता के पास पहुंचा देंगे। देवता को माना जाता है कि वो आकाश में रहते हैं, मान लिया जाता है देवता को आकाश में माना जाता है। तो आकाश कैसे जाएगा? ये धुआं के माध्यम से इसका आहुति को, इसका प्रसाद को देवता तक पहुंचा देंगे। कौन? अग्नि। और बदले में देवता क्या करेंगे? इसका मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। ये अग्नि क्या करेगा? इसका मनोकामना भी बता देगा कि ये व्यक्ति जो है आपको पूजा कर रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है, आहुति दे रहा है, और बदले में आप इसका मनोकामना का पूर्ण कीजिए। तो फिर देवता इसका अच्छा कृषि करवा देंगे, या फिर इसका घर बनवा देंगे, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? मीडिएटर का काम कर रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं। यहां से प्रसाद लिए और यहां तक पहुंचा दिए, ठीक है। चलिए, तो अग्नि क्या है? मध्यस्थ का काम करते थे। आगे देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, ठीक है ना। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। माना जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम था वो आपका राजस्थान में अरावली का जो पहाड़ी है ना, उसी एरिया से वो निकला था, लेकिन अभी विलुप्त हो गया, उसका सबूत नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वेद में इसका व्याख्या है और इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है। किसे? सरस्वती को, है ना। लेकिन ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, जबकि सिंधु का बहुत बार उल्लेख हुआ है। इसको याद रखिएगा, ये कितना कितना बार किसका उल्लेख हुआ? गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों का ख्यान, कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। देखिए, उत्तर वैदिक काल का में इंद्र के स्थान पर क्या हो गया? प्रजापति प्यारे देवता हो गए। वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तो समझ गए हैं। 1500 से 1000 ऋग वैदिक काल, 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल में तो इंद्र प्यारे देवता थे, लेकिन अब समय बदला, स्थिति बदला बदला, समाज का संरचना बदला, सामाजिक जरूरत बदला। तो क्या अब वो बाजपति यानी कि प्रजापति सबसे प्यारे देवता हो गए इंद्र के स्थान पर। देखिए कैसे। प्रजापति कौन थे? प्रजापति कौन थे? माना जाता है कि प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र थे। प्रजापति कौन थे? कि ब्रह्मा के पुत्र थे प्रजापति। ब्रह्मा का पुत्र थे, ब्रह्मा का पुत्र थे। और ये उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्यारा देवता बन चुके थे, क्योंकि ये सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, सृष्टि का निर्माता है। अब इनको लगने लगा उत्तर वैदिक काल में कि वो तो सिर्फ वर्षा ही करवाते हैं, ये तो पूरा सृष्टि ही बनवाते हैं, मतलब उससे भी महान हो गए प्रजापति। अगर इन्हीं को खुश कर दिया जाए तब तो सब कुछ हमको मिल जाएगा, वर्षा भी मिल जाएगा, बादल भी मिल जाएगा, मेरा अनाज भी अच्छा खासा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो सबसे सुप्रीम को ही खुश कर दिया जाए, सृष्टि का निर्माता तो यही है। तो प्रजापति अब प्यारे देवता हो चुके थे उत्तर वैदिक काल में। वो ब्रह्मा का पुत्र थे, सृष्टि के निर्माता इन्हें माना जाता था। पुराण में ऐसे देखा जाता तो 12 प्रजापति माना जाता है, लेकिन उतना डिटेल में भी हम लोग को नहीं जाना है। लेकिन बस जान लीजिए कि प्रजापति कौन थे? तो ब्रह्मा का पुत्र थे और इनका काम था सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का निर्माता के रूप में थे, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। विष्णु के 3 पगों का
कल्पना का विकास भी उत्तर वैदिक काल में हुआ है ना। अब उत्तर वैदिक काल में एक और क्या हुआ, एक और खूबी हुआ कि विष्णु जो वामन अवतार हुए थे, विष्णु का जो वामन अवतार था और राजा बलि के पास जाते हैं और उसे 3 पगों का दान मांगते हैं। 3 पग में वो क्या करते हैं, आकाश धरती सब नाप देते हैं। 3रा पग में बलि का जो राजा बलि थे उसका सिर पर रख के उसे भी प्राप्त कर लेते हैं। तो वो जो कहानी है उसका जो उल्लेख है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। ठीक है, वही बताना चाह रहा है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में, जब उत्तर वैदिक काल में राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो राजसूय यज्ञ होता था। देखिए, लेकिन राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ दो आप बार नाम सुनते होंगे, दोनों में क्या अंतर होता है वो भी आपको हम समझा दे रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता था और राजसूय यज्ञ क्या होता था। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जब किसी को चक्रवर्ती सम्राट बनना होता था, उत्तर वैदिक काल में जब किसी राजा को चक्रवर्ती सम्राट होना पड़ता था, बनना चाहता था, चक्रवर्ती सम्राट होने का मतलब सभी राजाओं का एक राजा वो चक्रवर्ती सम्राट हुआ। ठीक है ना। तो अगर वो बनना चाहता था तो सबसे पहले राजाओं से क्या करना पड़ेगा, उसको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने के बाद सभी राजाओं को उसको पराजित करना पड़ेगा। जब वो सभी राजाओं को पराजित कर लेता था, जहां तक उसका नजर जाता है वहां तक वो पराजित कर देता है ना। तो अब सबसे अधीनता स्वीकार करवाना है कि तुम सबके सामने सामाजिक रूप से अधीनता स्वीकार करो मेरा। तो एक यज्ञ करता था, युद्ध के बाद सबको हराने के बाद एक यज्ञ करता था, उसके यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ है ना। इस यज्ञ के समय सभी राजाएं उपस्थित होते थे और इसका जो मेन राजा हुआ करता था उसका अधीनता ये लोग क्या करते थे, स्वीकार करते थे। सारे राजा आते थे, उस यज्ञ में शामिल होते थे और इस राजा का जयकारा करते थे और उसका अधीनता स्वीकार करते थे। यही राजसूय यज्ञ होता था। और ये राजा को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया था। चक्रवर्ती सम्राट इसको घोषित कर दिया जाता था, यानी राजाओं का राजा। तो चक्रवर्ती सम्राट घोषित करवाने के लिए लोग राजसूय यज्ञ का आयोजन करते थे। वहीं अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक राजा यज्ञ करता था और एक घोड़ा छोड़ देता था और घोड़ा जहां तक जाता था वो एरिया राजा का हो जाता था और जो घोड़ा को पकड़ता था उसके साथ राजा युद्ध करता था। वो क्या था, अश्वमेध यज्ञ। क्लियर, समझ गए बात को। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ दे राजसूय यज्ञ के यहाँ पर चर्चा किया है, लेकिन ये लाइन न पूछ के पूछ दे राजसूय यज्ञ में क्या होता था। घोड़ा छोड़ा जाता था या सभी राजाओं को जीतकर एक चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए यज्ञ किया जाता था। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बना सकता था। तो कॉन्सेप्ट आप समझे रहिए कि आखिर बात क्या है ये। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे लाइन है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था, है ना। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण होता था, वर्ण क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र, यही था ना। तो वैदिक काल में तो व्यवसाय के आधार पर था, व्यवसाय के आधार पर जो जैसा व्यवसाय करेगा उसका वैसा वर्ण निर्धारित कर दिया जाएगा। फिर व्यवसाय बदलेगा तो उसका फिर वर्ण दूसरा हो जाएगा, यानी जन्म से नहीं होता था। मान लीजिए पिता ब्राह्मण का काम कर रहा है, कुछ ज्ञान देने का काम कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाया, लेकिन उसका पुत्र यदि लड़ाई का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, और उसका पुत्र यदि व्यवसाय का काम करेगा तो वो वैश्य कहलाएगा, और उसका पुत्र यदि कुछ और करेगा, कुछ शूद्र वाला काम करेगा तो शूद्र कहलाया, है ना। तो इस प्रकार से जन्म के साथ नहीं, व्यवसाय के साथ बदलता रहता था वर्ण। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1000 से 600 का एरा का बात कर रहे हैं हम, उस समय का बात कर रहे हैं हम, तो उस समय व्यवसाय का आधार पर नहीं, जो वर्ण था वो जन्म का आधार पर तब्दील हो चुका था। यानी कि पिता कितना भी ज्ञानी हो वो ब्राह्मण कहलाया, लेकिन उसका पुत्र कितना भी मूर्ख क्यों नहीं हो वो भी ब्राह्मण ही कहलाएगा, है ना। एक व्यक्ति लड़ाकू प्रवृत्ति का है ना, और वो क्षत्रिय वाला गुण उसमें है ना, लेकिन उसका पुत्र कितना भी कार्य किए नहीं हो वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। यानी कि जन्म के आधार पर उसका अब निर्धारण होने लगा, और अभी भी जाति प्रथा तो जन्म के आधार पर ही है, जो मृत्यु पर्यंत नहीं टूटता है। ठीक है, तो यही है आपका उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो व्यवसाय के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये डब्बा हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले हम लोग फैक्ट कर लेते हैं, फिर डब्बा को जितना भी बॉक्स दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेंगे। आगे देखते क्या है,
उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल की रेखा को सीता कहा जाता है। देखिए उत्तर वैदिक काल में जो हल हुआ करता था ना, आप लोग गाँव में रहते होंगे तो इस टाइप से कुछ हल रहता है ना, इसका एक सिरा रहता है, तो फाल कहते हैं, हम लोग फाल कहते हैं ना, हल की सिरा। तो यही बोलता है उत्तर वैदिक काल हल की सिरा, हल को सिरा कहते थे, जो हल है ना उसको सिरा कहते थे, सिरा सिरा, ठीक है ना, हल को क्या कहते थे, सिरा। और हल की रेखा को सीता कहते थे, हल को क्या कहते थे, सिरा कहते थे, सिरा सिरा। हल जब हल जुताई करेगा तो क्या होगा, जमीन पर निशान पड़ जाएगा, इसी से करके निशान पड़ जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको निशान को कहते हैं सीता, सीता, ठीक है। जब हल चलेगा तो निशान होगा जमीन पर, तो उसको कहेंगे सीता। तो यही है आपका उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल की रेखा को सीता कहा जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। ये मुद्रा से प्रश्न हमेशा जनरली कुछ ना कुछ पूछ ही देता है। गुप्त काल में कैसा मुद्रा चलता था, मौर्य में क्या चलता था, कहीं वैदिक ना पूछते। तो वैदिक काल में आपका निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। तो जैसा कि हम लोग जान चुके कि बीपीएससी वगैरह में अब प्रश्न जो है सीधा सीधे तो पूछता नहीं है, प्रश्न तो यही रहेगा, लेकिन पूछने का उसका अंदाज बदल जाएगा। जैसे पूछ देगा क्या, निष्क उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, इसके क्या विशेषताएं थी, विशेषता दे देगा। तो निष्क क्या होता था जान जाइए। निष्क सोना का सिक्का होता था, सिक्का होता था, है ना। ये जनरली क्या होता था, साधु सन्यासी ऋषि मुनि को दान के लिए बनाया जाता था, सोना का सिक्का, है ना, सोना का सिक्का हुआ करता था। शतमान क्या होता था, शतमान 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 होता था क्या, देखिए दो चीज से बना है, शत है, मान है। शत मतलब 100, मान मतलब वैल्यू, है ना, वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी सोना का सामान, कोई आभूषण भी हो सकता है या सिक्का भी हो सकता है जिसका वैल्यू 100 के बराबर हो, है ना। कोई भी सोना का सिक्का बोल सकते हैं, सोना का सिक्का, मुद्रा या वस्तु जिसका वैल्यू, जिसका मूल्य शत मतलब क्या, 100 के बराबर, उसको कहते हैं क्या, शतमान। ऐसा ही प्रश्न पूछ देगा, रहेगा लूसेंट से ही, लेकिन पूछेगा इस तरह से। तो आप क्या हो जाइएगा, पढ़ने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी आप फंस जाइएगा, लेकिन इस तरह से पढ़िएगा कभी नहीं फंसिएगा, ठीक है। तो निष्क मतलब ये हो गया सोना का सिक्का, शतमान मतलब ये। एक निष्क ग्रीवी भी वर्ड यूज होता है, निष्क ग्रीवी, इसमें दिया है नहीं दिया है, निष्का ग्रीव जिसको कहते हैं, निष्का ग्रीव, ये भी जान लीजिए, निष्का ग्रीव, सोना का आभूषण, ठीक है ना। लूसेंट में नहीं दिया है लेकिन आप जान जाइए। तो निष्क मतलब सोना का सिक्का, निष्का ग्रीव मतलब सोना का आभूषण, और शतमान मतलब ऐसा कोई वस्तु, है ना, या सिक्का या आभूषण जिसका वैल्यू 100 के बराबर, लेकिन सोना का, ठीक है। चलिए हम लोग डिटेल में सब समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं है, सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली था, व्यापार वस्तु विनिमय था। शहद दो धान लो, धान दो दूध खरीदो, दूध दो दही खरीदो, इस टाइप से चलता रहता था। घड़ा या फिर कुछ मिट्टी का बर्तन दो, उसके बदले चना खरीदो, कुछ भी हो वो वस्तु विनिमय के आधार पर वो चलता था। तो वस्तु विनिमय के आधार में मुद्रा तो चलता नहीं है, तो इसलिए कहा गया है, यहाँ पर लिखा गया सिक्का का चलन का प्रमाण नहीं होता था। लेकिन ये क्या इसका यूज होता था, बताया था, जैसे कि साधु सन्यासी या ऋषि मुनि को दान देने के लिए, जब यज्ञ होता था तो दान दिया जाता था, सोना का मुद्रा दान किया जाता था, तो उसके लिए निष्क का पर्याप्त प्रयोग किया था, शतमान का प्रयोग किया जाता था, या निष्का ग्रीव का भी प्रयोग होता था, ठीक है ना। चलिए, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शन में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। मूल तत्व क्या है, 25 हैं।
जिसमें प्रकृति क्या है, पहला तत्व है, प्रकृति पहला तत्व है। देखिए समझिए बात को, बस रट नहीं लेना है बातों को, रट जाने से सिर्फ एग्जाम निकलेगा नहीं, बातों को अब समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीटर जो अब स्मार्ट हो चुका है वो अच्छा से पढ़ के आ रहा है ना। इसीलिए बातों को समझते हुए हम लोग को चलना है। देखिए क्या बोल रहा है कि सांख्य दर्शन, पहले तो कि दर्शन होता क्या, पहले वो समझ जाते हैं, फिर सांख्य दर्शन पर आते हैं। दर्शन, दर्शन का बात यहाँ पर, और दर्शन क्या होता है? दर्शन का मतलब ज्ञान होता है। दर्शन मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है ना। या फिर कह सकते ज्ञान की खोज की कला, एक ऐसा कला जिसमें ज्ञान की, वो ज्ञान का खोज किया जाए, सत्य का खोज किया जाए। ज्ञान या सत्य, ज्ञान क्या है तो सत्य है, सत्य का ही तो ज्ञान करना है। ज्ञान या सत्य की खोज की कला, द सर्चिंग आर्ट ऑफ ट्रूथ, द सर्चिंग आर्ट ऑफ नॉलेज, है ना। क्या हुआ, ये दर्शन कराता है, इसको कहते हैं दर्शन। अगर कोई आपसे पूछे कि दर्शन होता क्या, तो दर्शन मतलब देखने वाला मत समझिए कि आज आप तो बहुत दिन के बाद हमको दर्शन दिए हैं, वो दर्शन अलग हुआ, है ना। ये दर्शन अलग हुआ कि ज्ञान या सत्य, कि सत्य आके अल्टीमेट ट्रूथ क्या है लाइफ का, वो समझना, उसका खोज करने की कला ही दर्शन कराता है। और जो करते हैं, जो खोज करते हैं, उसको दार्शनिक कहते हैं। दार्शनिक यानी कि फिलोसफर, दार्शनिक जो ये काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, दार्शनिक। जैसे विवेकानंद, जैसे गौतम बुद्ध, जैसे शंकराचार्य, ये सब क्या थे, महान दार्शनिक थे। कनाद, ये क्या थे, महान दार्शनिक थे, है ना। तो ये सब दार्शनिक कह रहा है। तो दर्शन कितने प्रकार का है, तो दर्शन 6 प्रकार का है, जान जाइए 6 प्रकार का दर्शन है, प्रकार है। कौन कौन प्रकार है, तो सबसे पहले तो अभी यही पढ़ रहे थे हम लोग, सांख्य दर्शन है, सांख्य है, जान जाइए सांख्य। दूसरा कौन है, योग है ना। तीसरा कौन है, न्याय है। चौथा कौन है, पहला है सांख्य, योग, न्याय, फिर है वैशेषिक, है ना। ठीक है, सांख्य हुआ, योग हुआ, न्याय हुआ, और आपका मीमांसा भी हो गया, और आपका वैशेषिक तो बता ही दिए। है ना, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा। एक और है, 1 मिनट, इसमें नहीं दिया गया है, खैर कोई बात नहीं। इसी को फिर मीमांसा को पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में बांटा गया था। ठीक है, सांख्य का आपका कौन थे, तो कपिल थे, है ना। सांख्य का कपिल थे, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, वैशेषिक का कनाद थे, मीमांसा का कौन थे, बदरायन थे, है ना, और जैमिनी थे, ये थे ना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका कुल मिला के ये जो फिलोसफी जो था, ये दार्शनिक आप समझ चुके हैं कि क्या क्या है, कि दर्शन मतलब ज्ञान की खोज होता है। दर्शन 6 प्रकार का है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग न्याय पढ़ रहे थे, हाँ ठीक है, हम लोग न्याय पढ़ रहे थे, सांख्य पढ़ रहे थे, सॉरी सांख्य, हम लोग सांख्य पढ़ रहे थे, सांख्य पढ़ रहे थे। सांख्य जो दर्शन है उसका रचयिता कौन थे, कपिल थे, याद रखिएगा। सांख्य का कौन थे, सांख्य का कपिल थे। सांख्य में क्या भाई, तो मतलब कि द्वैतवाद पर है, द्वैतवाद पर है। इसमें सांख्य में एक हो जाएगा आपका कौन, एक मनुष्य होता है और एक प्रकृति होता है ना। मनुष्य यहाँ पर कहने का मतलब चेतना हो गया, और प्रकृति मतलब यहाँ पर हो गया शरीर, बुद्धि, ये सब। इंद्रियां, ये सब। तो सांख्य को अगर पूछ दे, यहाँ पे तो लिखा हुआ था केवल सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शन में प्राचीन है, पूछ दे कि सांख्य दर्शन क्या है, इसमें द्वैतवाद है, द्वैतवाद पर आधारित है, द्वैतवाद पर आधारित। द्वैतवाद मतलब दो मनुष्य और प्रकृति,
यहाँ पर देखिए लिखा भी है, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शन में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, लेकिन जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। प्रकृति पहला तत्व है, ठीक है। इसको बस इतना आप ध्यान में रखिएगा, बात बन जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की जय हो, यही होता है ना। वो मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो मुंडक उपनिषद क्या है? जो मुंडक उपनिषद है ना, वो अथर्ववेद का मंत्रों का भाग है। अथर्ववेद में जो मंत्र है ना, उसी का एक भाग है। तो हो सकता है पूछ दे एग्जाम में कि मुंडक उपनिषद किस वेद से जुड़ाव रखता है, तो बता दीजिएगा अथर्ववेद से जुड़ाव रखता है ना। यानी मुंडक उपनिषद जो है, मुंडक उपनिषद जो है वो किससे जुड़ाव रखता है? किस वेद से? अथर्ववेद से। प्रश्न पूछ देगा मुंडक उपनिषद 4 वेद का नाम किससे जुड़ाव रखता है ना, किससे संलग्न है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्या, या फिर पुराण कुछ लिख देगा, है ना। तो आपको अथर्ववेद से जुड़ाव को बताना है। आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं की उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ठीक है। ईसा पूर्व की 2री सदी में राजाओं के लिए उपयुक्त यज्ञ वेदी क्या होता था? जैसे मान लो इस टाइप को यज्ञ वेदी, मतलब वहां पर जहां पर यज्ञ समारोह किया जाता था, यज्ञ किया जाता था, है ना, यज्ञ वेदी। या हो सकता कि चरखूट यज्ञ वेदी बने, है ना, या हो सकता गोल यज्ञ वेदी बने, या हो सकता है आयताकार बने, ये वर्गाकार था, ये आयताकार बने, या हो सकता है इस टाइप से बने, है ना। तो ये क्या देख रहे हैं? इससे ज्योमेट्री आपको दिख रहा है, ज्योमेट्री का दिख रहा है निशान। तो ये आप स्तंभ बनाया करते थे, राजाओं के लिए शुरुआत किए थे, और जिस तरह का यज्ञ करना होता था उसके अनुसार यज्ञ विधि का निर्माण किया जाता था। वो लोग इसमें एक्सपर्ट थे कि मान लीजिए कि युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो किस प्रकार का यज्ञ वेदी का निर्माण किया जाएगा। यदि धन संपदा चाहिए तो किस प्रकार का यज्ञ वेदी का निर्माण करना होगा। यदि मान लीजिए किसी राज्य में रोग फैल गया है, बीमारी फैल गया है, उससे छुटकारा पाना है, तो इसमें से किस प्रकार का यज्ञ वेदी का प्रयोग किया जाएगा। तो इच्छा जैसा यज्ञ जिसके लिए यज्ञ किया जाता था वैसा ही यज्ञ वेदी का निर्माण किया जाता था, है ना। तो इसी से है, लेकिन हम लोग का ज्योमेट्री का आविष्कार यहीं से हुआ। तो यही आपको बताना चाह रहा है कि ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्योमेट्री की रचना की। जो व्यवहारिक ज्योमेट्री जो है उसका रचना कौन किए थे? आप स्तंभ किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री के मंत्र की रचना की। तो गायत्री मंत्र क्या सवित्री नामक देवता से है, जो सूर्य थे, है ना, सूर्य थे, और जिसका संबंध क्या है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है। इसकी रचना कौन किए थे? विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, और माना जाता है कि विश्वामित्र आर्य लोगों को आर्य बनाने के लिए इस मंत्र का रचना किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। श्राद्ध की प्रथा पहले पल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। यानी कि मृत्यु के बाद श्राद्ध होना चाहिए, जिससे आत्मा को शांति मिलता है और उसको सही स्थान प्राप्त होता है, उपयुक्त स्थान प्राप्त होता है जहाँ उसको शांति प्राप्त हो। तो श्राद्ध करने की जो विधि है ना, जो प्रथा है, उसका शुरुआत कौन किए थे? दत्तात्रेय ऋषि हुआ करते थे। एक दत्तात्रेय नाम का ऋषि थे, उनका पुत्र का नाम निमि था। निमि के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में भी नहीं। ऋग्वैदिक काल यानी 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल में तो 1000 से 600। तो उत्तर वैदिक काल में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया था। वो भी एक जगह निशान मिलता कहाँ? कौशाम्बी में। लेकिन हड़प्पा में देखिएगा तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, अच्छा खासा लेवल पर हुआ। इसीलिए तो कहा जाता है कि वो नगरीय सभ्यता थी, और इसीलिए कहा जाता है कि ये ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है ना, कि अभी ये कच्चा ही ईंट में प्रयोग में लगा हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग।
तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। आगे देखते हैं। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महाभारत और रामायण दो महाकाव्य हैं। वेद व्यास महाभारत का रचना किए और रामायण का कौन, वाल्मीकि किए। बाद में रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा रचना किया गया, ठीक है ना। तो महाभारत का पुराना नाम क्या, जय संहिता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आगे देखते हैं। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र मतलब क्या होता है, हम लोग अभी भी गोत्र का इस्तेमाल करते हैं पूजा में। पूजा जब घर में होगा तो आपसे जो पूजा करवाएंगे पुरोहित, वो आपसे पूछेंगे कि आपका गोत्र क्या है। तो गोत्र मतलब तो कुल या वंश, मतलब हम लोग उस प्राचीन पूर्वज से अभी भी संपर्क रखे हुए हैं जिससे हम लोग का रिश्ता चला आ रहा है आज तक। यानी जब घुमक्कड़, जब सभ्यता जब घुमक्कड़ वाला स्थिति में था, एकदम वैदिक काल समय का, वो हम लोग का कोई पूर्वज हुआ करते थे। उस समय से अभी भी हम लोग अभी अपना जुड़ाव बनाए हुए हैं गोत्र के माध्यम से, है ना। तो गोत्र का मतलब कुल या वंश होता है ना, कुल या वंश। गोत्र का मतलब क्या होता है, गोत्र का मतलब था कुल या वंश, ठीक है ना, जो किसी प्राचीन पुरुष से जुड़ाव रखता है। प्राचीन पुरुष से जो कभी हम लोग का पूर्वज रहा किए होंगे, उससे ये जुड़ाव दिखाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आज ये पूरा फैक्ट देख लिया है, लेकिन डब्बा फटाफट देख लेते हैं। जो बॉक्स बचा हुआ है वो तुरंत हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि डब्बा बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछता है ना। देखिए पहला क्या है, फर्स्ट वाला लाइन में आते हैं। दिशा उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम, ठीक है। देखिए वैदिक काल उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो दिशा क्या है, पूर्व, उसको प्राची कहते थे और वहां का राजा सम्राट होता था। जैसे मान लेते हैं हम लोग इस प्रकार बांट लेते हैं, पूर्व हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, यही है ना। ये मान लिया राज्य है, ये मान लिया कोई राज्य है। तो उत्तर का शुरुआत कहाँ से किया, पूर्व से किया। पूर्व को उसमें प्राची कहते थे। उसमें पूर्व का कोई राजा राज करता होगा, उसको पहले पूर्व दशा को क्या कहते हैं, प्राची। और यहाँ जो भी राजा राज करता था इस एरिया में, उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे सम्राट, ठीक है। पश्चिम को कहते थे प्रतीची, ठीक है ना। पश्चिम को क्या कहते थे, प्रतीची। और इस समय जो राजा राज करता था उसको कहते हैं सौराष्ट्र। जो राजा राज करता था उसको कहते हैं सौराष्ट्र, इसको सौराष्ट्र कहते थे, ठीक है। पश्चिम में प्रतीची, इसको कहते थे सौराष्ट्र, ठीक है। उत्तर में उदीची, उत्तर में क्या है, उदीची, है ना। इसको कहते हैं विराट। यहाँ का जो राजा हुआ करता था, राजा, उसको कहते थे विराट राजा हुआ करता था, है ना। मध्य में राजा, मध्य में क्या होता था, मध्य में राजा, मध्य में जो राज करता था उसको कहते थे राजा, ठीक है। और दक्षिण में भोज, जो दक्षिण में राजा राज करता था उसको कहते थे क्या, भोज, ठीक है ना। बस यही है, राजा भोज, इसको याद रखिएगा। विराट याद रखिएगा कि उत्तर में विराट हिमालय है, तो हिमालय ही रहेगा। मध्य प्रदेश में राजा लोग राज करता था, मध्य में तो राजा है, पूर्व में सम्राट है, पश्चिम में प्रतीची है जिसको सौराष्ट्र कहते हैं। इधर देखिएगा इंडिया का जो देखिएगा नक्शा देखिएगा, गुजरात है, गुजरात के बगल में सौराष्ट्र वाला एरिया पड़ जाता है, सौराष्ट्र वाला एरिया पड़ जाता है, तो सौराष्ट्र उधर से पकड़ लीजिएगा। दक्षिण में भोज, राजा भोज, एक कहावत भी था कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाला हिसाब किताब था, है ना। तो राजा भोज जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता, दक्षिण में राजा के लिए यूज किया जाता था वर्ड, है ना। तो भोज दक्षिण से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोग ये डब्बा देख लिए, आगे देखते हैं हम लोग। उपनिषदों की संख्या 108 है, जो हम लोग जानते हैं।
महापुराण की संख्या कितना 18 है वो भी जानते हैं। वेदांग की संख्या 6 है, वो लोग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। उपनिषद 118 और क्या है? महापुराण 18 और वेदांग 6। ठीक है, चलिए देखिए कुछ दर्शन दिया। दर्शन का मतलब समझा ही दिए हैं। सत्य की खोज करने की कला ही दर्शन कहलाता है, उसका प्रवर्तक। देखिए क्या क्या है। चरवाक दर्शन थे, तो चरवाक ऋषि हुआ करते थे, और जो पतंजलि किए हैं, सांख्य कपिल किए हैं, न्याय गौतम किए हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी किए हैं, उत्तर मीमांसा का बादरायण किए हैं, वैशेषिक का कनाद किए हैं। ये सब कोई बड़ा चीज नहीं है, याद रखिएगा, आराम से हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। ऋग वैदिक कालीन नदियां, तो क्रुब को कुर्रम कहते थे, कुभा को काबुल कहते थे, वितस्ता क्या था? झेलम, वितस्ता झेलम, अस्कनी चिनाब, परुसनी राबी, शतुद्री सतलज, विपाशा को व्यास कहते थे, सदा नीरा गंडक, दृश्यद्वती घग्गर, गोमती गोमल और स्वस्ति स्वात कहलाता था। ये सब तो आराम से आप याद कर लिए, कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछता है। आगे ऋग वैदिक कालीन देवता देख लेते हैं, तो यहाँ से लेकिन क्वेश्चन श्योर रहता है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप उसको थोड़ा ध्यान से याद रख लीजिएगा। इंद्र युद्ध का देवता और वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थ काम करते थे, वो बताए थे आपको हम। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व का नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का करता थे। ठीक है। धव आकाश एवं आकाश का देवता, ये सबसे प्राचीन देवता, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा बीपीएससी में, पूछ चुका है कि सबसे प्राचीन देवता निम्नलिखित में से कौन थे, तो धव थे। धव आकाश का देवता, हाँ, सबसे प्राचीन भी ये थे। सोम वनस्पति का देवता, यही से सोमरस बनता था, उसमें वनस्पति का उपयोग किया जाता था। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवता, उषा, जब सूर्य उदय होता है तो उदय होने के पहले लालिमा रहता है, तब सूर्य निकलता है, तो लालिमा जो रहता है ना, उसी को उषा कहा जाता है, उसको उषा काल भी कहा जाता है। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवता। आश्विन, आश्विन का मतलब क्या होता है? विपत्तियों को हरने वाला। आश्विन का मतलब होता है विपत्तियों को हरने वाला। पूषण पशुओं का देवता, पूषण क्या था? पशुओं का देवता था। विष्णु विश्व का संरक्षक और पालन करता, जो भगवान विष्णु थे वो विश्व का संरक्षण भी थे और पालन करता भी थे। मरुत, मरुत क्या है? आंधी तूफान के देवता। मरुत को आंधी और तूफान का देवता कहा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को फैक्ट और कॉन्सेप्ट के लेवल पर समझा है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्लास हम लोग करने वाले हैं क्या है? महाजनपद का उदय। तो महाजनपद का उदय कैसे हुआ, इसको भी बड़ा अच्छा से हम लोग डिटेल में समझेंगे, ताकि एक बार समझने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।